बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल और मालूमात के सिलसिले का एक और प्रोग्राम, गालिबन इसका नंबर 85 है। क़य्यूम निज़ामी साहब की किताब के हवाले से बातचीत जारी थी। इस किताब में एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से भुट्टो साहब के किरदार का जो जिक्र है, उसमें बताया गया है कि वो अयूब खान के वज़ीर होने के वक्त से शुरू होता है और एटमी टेक्नोलॉजी के बानी की हैसियत से उनका हमेशा याद रखा जाएगा। वो कहते हैं कि जब वो ईंधन और पावर के वज़ीर थे और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंचार्ज वज़ीर भी थे, उस वक्त ही उन्होंने ये सोच लिया था कि पाकिस्तान को एटमी शोबे में आगे ले जाना है। भुट्टो साहब का कहना था कि वज़ीर ख़जाना शोएब साहब और प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन थे MM अहमद साहब, जो कादियानी भी थे, वो सख्त मुखालफत किया करते थे एटमी शोबे में आगे बढ़ने का, लेकिन बहरहाल उनकी बात नहीं मानी गई। और फिर होते होते ये हुआ कि फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा हुआ। फिर डॉक्टर कदीर को सन 76 में हॉलैंड से पाकिस्तान आने की दावत दी गई और फिर उनके सुपुर्द कहूटा का के प्लांट की तामीर का काम हुआ और फिर इस तरीके से पाकिस्तान एटमी शोबे में आगे। तो निज़ामी साहब का कहना यह है कि इस शोबे में, इस एटमी तवानाई और एटम बम हासिल करने के सिलसिले में भुट्टो साहब का किरदार किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वाकई मेरा ख़्याल है कोई भी बड़ा सियासतदान एटमी शोबे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात से इनकार नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पर बात की जाएगी निज़ामी साहब की किताब के हवाले से। अनवर सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।